हेलो क्लास। तो हम लोग पढ़ते हैं मस्ट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम बायोमॉलिक्यूल चैप्टर। पूरा चैप्टर ही थियोरेटिकल है, 5 रिएक्शन छोड़ करके कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट वगैरह। वैसे तो पूरा चैप्टर आप लर्न कर सकते हैं, इसमें मस्ट आस्क क्वेश्चन तो नहीं होने चाहिए। उसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, टर्म्स और रिएक्शंस हैं जो हम लोग पढ़ते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, आइए सबसे पहले रिड्यूसिंग ऑन नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है ऐसे शुगर जो टॉलरेंस और फेलिंग रिएजेंट्स को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो समझिए सारे मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग होते हैं। ग्लूकोज जो हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, या दूसरे जो मोनोसैकेराइड्स हैं लाइक राइबोज जो कि डीएनए में होता है और आरएनए में डीऑक्सीराइबोज और आर राइबोज, ये सब के सब होते हैं रिड्यूसिंग। सारे के सारे डाइसैकेराइड्स भी रिड्यूसिंग होते हैं एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज होता है नॉन रिड्यूसिंग, और सारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं नॉन रिड्यूसिंग, मतलब दे कैन नॉट बी रिड्यूस द फेलिंग्स एंड टॉलरेंस रिएजेंट्स। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है एनोमर और एपीमर्स। ये असल में एक तरह के आइसोमर्स ही हैं। जैसे कि किसी भी स्ट्रक्चर में अल्फा और बीटा दो तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, उन्हीं अल्फा बीटा स्ट्रक्चरों को एनोमर्स बोला जाता है, जैसे अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। लेकिन एपीमर का मतलब होता है कि अगर किसी स्ट्रक्चर में पहले और दूसरे पोजीशन को छोड़ के किसी दूसरे पोजीशन पर, दूसरे प्लेस पर अगर स्ट्रक्चरल चेंज होता हो तो उसको बोलते हैं एपीमर्स। जैसे कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कार्बन नंबर 4 पे वेरिएशन है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसको एपीमर्स बोला जाता है। ठीक है, ये जो टर्म्स हैं ये बॉन्ड को लेकर के हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है जब दो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करते हैं बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे दो ग्लूकोज जुड़ेंगे या ग्लूकोज फ्रक्टोज जुड़ेगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज जुड़ेगा, तो जब भी डाइमराइजेशन, डाइमर, ट्राइमर या पॉलीमर बनेगा तो वहाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, जिसमें आप देखते होंगे कि ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं वहाँ पर इस तरीके से लिंकेज करते हैं। तो असल में ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज है, ये असल में COC बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट करता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। जबकि पेप्टाइड लिंकेज कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है। याद करिए, तो प्रोटीन में ये जो होता है ये CONH बॉन्ड होता है असल में। ठीक है, मतलब कि जब दो एमाइड के मॉलिक्यूल, एमाइड का फॉर्मेशन होता है, दो जब अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करते हैं, तो जब अमीनो एसिड बनाते हैं तो दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? डाइपेप्टाइड। तीन अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड। इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब होता है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। तो ये प्रोटीन में अमीनो एसिड को जोड़ने वाला बॉन्ड होता है। जबकि फास्फोडाइस्टर जो बॉन्ड है ये पाया जाता है तब जब फास्फोरस का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ, मतलब फास्फेट जिसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, जब राइबोज के मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करता है, तो डीएनए में जब एक राइबोज फास्फोरिक एसिड की हेल्प से दूसरे राइबोज से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं फास्फोडाइस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन सा हो गया? यहाँ पे हो गया कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन और कार्बन। ठीक है, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है ये असल में ये पाया जाता है राइबोज में, और ये आपका फास्फोरस है जो उसके साथ ज्वाइन करता है। ठीक, तो इस तरीके से फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ग्लूकोज के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ग्लूकोज का पहले तो स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट होता है। OH करते जाएंगे आप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन पे OH होता है इन द रिंग, और इस तरीके से आप जो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। फर्स्ट कार्बन का OH अगर डाउन साइड होगा तो इसी को बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज, और अगर ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसको बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। अगर ये OH ऐसे ही रखा जाए और यहाँ पे OH ऊपर कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं गैलेक्टोज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा छोटे छोटे वेरिएशंस हैं अल्फा बीटा ग्लूकोज। ठीक, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर और इसका जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, दोनों को कंफर्म करने के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हॉवर्थ प्रोजेक्शन,
प्रोजेक्शन, जबकि लीनियर को बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। अगर लीनियर और साइक्लिक को हमको कंफर्म करना हो तो उसके लिए काफ़ी सारे रिएक्शन हैं, जैसे कि 6 कार्बन इन अ चेन को कंफर्म करने के लिए HI के साथ प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, जिसकी वजह से बनता है NHCN। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है अगर हमें प्रूव करना है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप पाए जाते हैं ग्लूकोज के पास, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर से उसको ऑक्सीडाइज करके बनाते हैं ग्लूकोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करना है तो हम बनवाते हैं सैक्रिक एसिड विद द ऑक्सीडाइजिंग विद द नाइट्रिक एसिड। फास्फो ये जो है पेंटाएसिटेट, ग्लूकोपेंटाएसिटेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम 5 मॉलिक्यूल यूज करते हैं एनहाइड्राइड का, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो रिएक्शंस है पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा, देखिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बस आप ये समझिए कि ग्लूकोज से जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो तो यही है कि CHOH 4 टाइम, ये इसका लीनियर स्ट्रक्चर है। और अगर इसके 5 OH ग्रुप को कंफर्म करना है तो हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करके इसे दिखाते हैं कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल को कंज्यूम कर सकता है, तो ये कहलाएगा कि इसके पास 5 OH ग्रुप होंगे, ठीक है। और यहाँ बनेगा, क्या बनेगा, 5 बार यहाँ पे एस्टर बन जाते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, क्या हो जाएगा, एसाइलेशन, आल्सो कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ग्लूकोपेंटाएसिटेट। इस तरीके से प्रोटीन में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो है इसके ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन का मतलब होता है अमीनो एसिड को डाल दीजिए पानी के अंदर। तो अमीनो एसिड में क्या होता है, असल में अमीनो एसिड में होता है एक NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप के अलावा होता है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एसिडिक जो ग्रुप है इसका जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक मीडियम में ट्रांसफर हो जाता है, कहाँ पर, अमाइन ग्रुप में। इसी को बोलते हैं ज्यूटर आयन। इसी ज्यूटर आयन की वजह से ये अल्कलाइन होता है, ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, ये आप देख रहे हैं डाइपोलर आयन होता है। तो ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, एक्वस सॉल्यूशन में, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू द NH2 ग्रुप। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, डीनेचुरेशन हर बार थ्योरी पूछा जाता है। डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो नेटिव प्रोटीन है, मतलब बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन का टर्सरी और क्वार्टररी स्ट्रक्चर अगर फिजिकल या केमिकल चेंज की वजह से कन्वर्ट हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर में, तो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देता है, ठीक है। और उसको वो प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। जैसे कि आप जानते हैं कार्डलिंग ऑफ मिल्क, बॉइलिंग ऑफ एग, टैनिंग ऑफ लेदर या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इसके मेजर एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्वार्टरनी मतलब कि 4 डिग्री या 3 डिग्री हीट करने पर या pH बदलने पर कन्वर्ट हो जाते हैं 1 डिग्री या 2 डिग्री में, जिसकी वजह से कंडेंस हो जाते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री की डेंसिटी होती है ज़्यादा, इसकी डेंसिटी होती है कम। और अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर जो होता है आप देख रहे होंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो प्रोटीन में आप जानते हैं कि वाटर सॉल्युबल पार्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन और वाटर इनसॉल्युबल पार्ट है जिसको बोलते हैं आप है, क्या नाम है, ये जो फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। तो ग्लोबुलर में अल्फा बीटा जो स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो पार्ट होता है, प्राइमरी तो लीनियर हो गया, ठीक है। जब क्वाइल्ड होगा तो बनाएगा सेकेंडरी, फर्दर क्वाइल्ड टर्सरी और कॉम्प्लेक्स क्वाइल्ड बनाता है क्वार्टरली। तो सेकेंडरी में अल्फा बीटा स्ट्रक्चर को थोड़ा एक बार आप रिवाइज करिए, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कभी भी जब टर्न होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाइसल्फाइड बॉन्ड और जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से टर्न रहेगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, सल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हुआ या जो उसका इंटरेक्शन है डाइपोलर ब्रेक हुआ, तो जो उसका क्वाइल्ड है वो लीनियर हो जाता है और स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाते हैं टर्सरी, क्वार्टरली से प्राइमरी एंड सेकेंडरी में। डीएनए आरएनए क्या है, डीएनए आरएनए में होता क्या है, पहले ध्यान रखिएगा, ये डीऑक्सीराइबोज होता है, इसके पास होता है डीऑक्सीराइबोज, जबकि यहाँ पर जाता है राइबोज। ये हो गया आपके शुगर। यहाँ पर होते हैं 4 बेस, कौन कौन से, ATGC, ठीक, जबकि यहाँ पे होता है AUGC, ठीक, ये फिक्स्ड है। एडेनिन विद थायमिन, ग्वानिन विद साइटोसिन विद डबल एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि यहाँ पे थायमिन की जगह पर ही यूरेसिल होता है। और साथ में पाया जाता है यहाँ पर फास्फोरिक एसिड, और यहाँ पर भी होते हैं फास्फोरिक एसिड, ठीक है। इसी दोनों स्ट्रक्चरों को मिला करके अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड,
न्यूक्लियोसाइड। जबकि अगर ये तीनों को मिला दिया जाए एक साथ तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। मतलब कि जब राइबोस मॉलिक्यूल जो शुगर का मॉलिक्यूल है वो बेस के साथ ज्वाइन कर लेता है तो हो गया न्यूक्लियोसाइड, और सबके साथ ज्वाइन कर लिया तो न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड जब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है, पॉलीमरेज होते हैं तो क्या हो जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से ये स्ट्रक्चर बनता है और ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, जबकि आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और यहाँ पर MTR 3 तरह के आरएनए होते हैं, मैसेंजर, ट्रांसफर एंड राइबोसोमल, ये आरएनए के टाइप होते हैं। तो डीएनए आरएनए में क्वेश्चन जो पूछा जाता है न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है और स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक से। स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या हो गया, डबल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड, थामिन की जगह पे यूरेसिल और डीऑक्सीराइबोज यहाँ पर है राइबोज, 3 डिफरेंस हुआ। जबकि इसका जो फॉर्मेशन है ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल में इतना लर्न करिए, साथ में लर्न रखिए कि वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। तो जो विटामिन हैं उसमें फैट सॉल्युबल कौन होते हैं, ध्यान रखिएगा बी एंड सी को छोड़ के बाकी सब फैट सॉल्युबल है। बी और सी क्या होते हैं वाटर सॉल्युबल, और वाटर सॉल्युबल प्रोटीन को बॉडी स्टोर नहीं करती बिकॉज वाटर बॉडी में स्टोर नहीं होता, वाटर लॉस करते रहते हैं हम लोग थ्रू द यूरिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी भी वाटर के साथ लॉस होते रहते हैं, जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन कैन स्टोर इन द बॉडी। तो ऐसे भी क्वेश्चन जो होते हैं इसको डील करिए। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद क्वेश्चन लर्न करिए, क्वेश्चन देखिए, रिवाइज करिए, PYQ सॉल्व करिए और अच्छा ही होगा पेपर आपका, ठीक है। थैंक यू।